हेलो एवरीवन, शशांक दिस साइड वंस अगेन एंड वी आर स्टार्टिंग आउट विद अनदर टॉपिक टुडे। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं गूगल एडसेंस अप्रूवल के बारे में। अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल चाहिए है और आपको लग रहा है कि आपको वो नहीं मिल पा रहा है, वो भी 2020 में, जो कि डेफिनेटली हार्ड है, तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप करेंगे तो आपको एडसेंस का अप्रूवल फटाफट मिल जाएगा। आज मैं उन सारी चीज़ों के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आज की वीडियो में मैं आपको वो टिप्स बताऊंगा जो मैं पर्सनली खुद यूज करता हूँ। 99.9% केसेस में आपको अप्रूवल मिल ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जब आप एडसेंस की रिक्वेस्ट करते हैं अप्रूवल के लिए और वहां से रिजेक्शन आ जाता है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो करनी चाहिए, इन दोनों के बारे में आज मैं बात करूंगा और आपको डिटेल में इनके बारे में बताऊंगा। मेक श्योर इस वीडियो के एंड में मैं आपको दो ऐसी स्पेसिफिक टिप्स बताऊंगा जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ एंड लिटरली इट वर्क्स, और आपको डेफिनेटली एडसेंस का अप्रूवल भी मिल जाएगा। 5 ऐसे पॉइंटर्स हैं जिनको आपको फोकस करना चाहिए, जिनसे आपका एडसेंस अप्रूवल बहुत ही इजी हो जाएगा, ब्रीज प्रोसेस हो जाएगा आपके लिए। नंबर 1 इज यूआई एंड यूएक्स, यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस। आपको ध्यान रखना है क्या होती हैं दोनों चीजें। देखिए, आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, आप अपनी वेबसाइट पे जब कुछ पब्लिश करते हैं तो यूजर्स आते हैं, राइट। आपकी वेबसाइट मान लीजिए बिल्कुल ब्लैक बैकग्राउंड की है पीछे, आपका क्या दिमाग में आएगा? सबसे पहला थॉट आएगा कि ये एक वेबसाइट या तो हैकिंग से रिलेटेड या किसी डिफरेंट टाइप की वेबसाइट लग रही है, यहाँ पर लोग ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। व्हाइट कलर रिप्रेजेंट्स ट्रस्ट, पीस, और वहीं पर अगर हम वेब की बात करें तो ब्लैक कलर डार्क नाइट मोड होता है। नाइट मोड मतलब पीपल डू काइंड ऑफ अ बैड और रॉन्ग स्टफ मे बी। सो आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, बहुत छोटी सी चीज है, बट ये ब्लैक एंड व्हाइट का बहुत बड़ा अंतर है। तो आप कोशिश करिए व्हाइट में यूज करिए, अपने बटन सारी चीजें आप इस तरह से यूज करिए कि यूजर जब आपकी वेबसाइट पर आए तो उसको 100% बेनिफिट हो और वो उससे अच्छे से नेविगेट हो पाए, उसको सही से पता हो कि किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आता है। अगर आप वो नहीं करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी वेबसाइट का जो यूजर एक्सपीरियंस है वो खराब हो जाएगा। आपका यूआई खराब है तो यूजर एक्सपीरियंस जो होगा वो ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप इस पर ध्यान रखें और आपका यूजर एक्सपीरियंस बेस्ट रखेंगे तो आपका यूजर भी ज्यादा देर तक आपकी वेबसाइट पे टिकेगा। नंबर 2 थिंग जो आपको करना होता है वो है आपका कंटेंट प्लेगरिज्म। कंटेंट प्लेगरिज्म क्या है? मान लीजिए आप कंटेंट लिख नहीं पाते हैं, आपको प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश अच्छी नहीं है, कुछ भी हो सकता है रीजन, लेकिन अगर आप कंटेंट कहीं से कॉपी कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, आपको डेफिनेटली अप्रूवल नहीं मिलने वाला है, आप चाहे जो कर लीजिए। सो मेक श्योर अगर आपको कंटेंट लिखना नहीं आता है तो या तो आप उसे सीखिए, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप किसी भी राइटर को हायर करके उससे भी कंटेंट लिखवा सकते हैं। मेक श्योर आप चेक करें कि कंटेंट जो आ रहा है वो आपके पास कॉपीड ना हो। कंटेंट कॉपी चेक करने के लिए आप कोई भी पैराग्राफ या 2-3 लाइंस को कॉपी करिए और गूगल में डबल कोट्स करके सर्च कर दीजिए। आपका अगर रिजल्ट वहां पर आता है तो इसका मतलब है कि वो कॉपीड कंटेंट है, और कहाँ से कॉपीड है वो आपको सोर्स दिखा रहा होगा। सो दिस इज अ वेरी बेसिक आइडिया। इसके अलावा बहुत सारे प्लेगरिज्म चेकर आते हैं, फ्री भी हैं पेड भी हैं, जैसे कॉपीस्केप हो गया आपका। ऐसे बहुत सारे फ्री और पेड भी मिलेंगे आपको, आप उनको भी यूज कर सकते हैं चेक करने के लिए आपके कंटेंट को। नंबर 3, आपको अपने वेबसाइट पे इंपॉर्टेंट पेजेस का ध्यान रखना है। कौन से इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं? देखिए, आपकी वेबसाइट पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पेज होता है वो होता है अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस। अबाउट अस क्यों है? क्योंकि जब लोग आपको जानते ही नहीं है तो वो आपके कंटेंट पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एक डॉक्टर हैं और आप अगर डॉक्टरी से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं तो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ और अगर मैं आपको दवाएं ऑफर करूंगा कि ये बेस्ट रहेगी आपके लिए तो आप मुझ पर बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, मेरा प्रोफेशन नहीं है। तो आप अगर ट्रस्ट क्रिएट करेंगे अपने अबाउट सेक्शन में, तभी जाके यूजर आपके कंटेंट पे बिलीव करेगा। और आज की डेट में गूगल के EAT ईट पर्सपेक्टिव के हिसाब से इफेक्टिवनेस, अथॉरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये तीनों ही चीजें अगर आपको चाहिए हैं तो आपको अपनी वेबसाइट पे खास ध्यान रखना है इन चीजों का, राइट। नंबर 4, डोमेन एज। देखिए, डोमेन एज को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत डिस्कशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में लोग बात करते हैं। मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देता हूँ कि डोमेन एज का एडसेंस अप्रूवल से कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट आज बनाई गई है तो आप कल उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एडसेंस अप्रूवल के लिए, एंड मोस्ट लाइकली विद इन अ वीक, जो आजकल नॉर्मल टाइम चल रहा है, 7 दिन से 10 दिन लगते हैं अप्रूवल में,
मेरी भी वेबसाइट्स पे अगर मैं एडसेंस अप्रूवल की रिक्वेस्ट करता हूँ तो अराउंड 7 से 10 दिन में रिवर्ट आता है। तो इतना लगभग वक्त लगता है। जो लोग आपको 2 दिन 3 दिन में बोलते हैं कि वो कर देंगे, रियलिटी इज कि वो नहीं कर पाएंगे, और कोई भी नहीं कर पाएगा, ट्रस्ट मी। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन गूगल कि वो कब आपको रिस्पॉन्ड करता है, और मोस्ट लाइकली 7 से 10 दिन का टाइम मैंने खुद नोटिस किया है, हमेशा लगता है। सो मेक श्योर कि आप उस चीज का ध्यान रखें। मतलब अगर आपकी वेबसाइट आपने इंडिया में टारगेट करी है तो क्या आपको अच्छी सीपीसी मिलेगी? बिल्कुल आपको अच्छी सीपीसी मिल सकती है, लेकिन मेक श्योर कि इंडिया इज सेकेंड ईयर कंट्री। फर्स्ट ईयर कंट्रीज में आते हैं यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इस तरह की कंट्रीज। वहां पर क्या है, पहले से ही इंडिया की करेंसीज के हिसाब से उनकी करेंसीज हायर प्राइस्ड हैं, तो वहां पे एक क्लिक के ज्यादा पैसे मिलेंगे आपको, इंडिया में एक क्लिक के कम पैसे मिलेंगे, एंड दैट्स राइट। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में भी कुछ ऐसे निशेस हैं जहां पर भले सीपीसी कम हो लेकिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा आता है। जैसे जॉब्स निश की हम बात कर ले, वहां पर ट्रैफिक आपको लाखों करोड़ों में आएगा। तो अगर आपको 0.02 या 0.3 की भी सीपीसी मिल रही है, जो कि इंडिया में बहुत कॉमन है नॉर्मल निशेस पे, वहां पर आपको उससे भी बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करूं तो डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में कंपटीशन है, साथ ही साथ में आपको एक एवरेज सीपीसी पे जो एक क्लिक रेशियो होता है वो करीब करीब 25 से 50 रुपए से लेके 100 रुपए तक पर क्लिक आपको मिल जाता है। एंड दैट्स द राइट थिंग जो होता है नॉर्मली। अगर मैं रुपए की बात करूं यहाँ पर तो आपको ये भी आइडिया क्लियर हो गया होगा कि कितने पैसे मिल सकते हैं आपको पर क्लिक के बेसिस पे। नाउ द लास्ट थिंग व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज कंटेंट लेंथ। कंटेंट लेंथ देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको कंटेंट लिखने में बोरियत होती है, और बिल्कुल सही है, मैं भी बोर हो जाता हूँ, राइट। आई एम ऑल्सो लेजी काइंड ऑफ पर्सन। सो अगर आपको कंटेंट लिखने में बोरियत हो रही है तो आप किसी से लिखवा लीजिए, लेकिन उसको कम मत लिखिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो 500 टू 700 वर्ड्स के आर्टिकल पब्लिश करते हैं, और पब्लिश करने के बाद में वेट करते हैं गूगल एडसेंस के अप्रूवल का। ट्रस्ट में आपका अप्रूवल नहीं होगा। आपका अप्रूवल तभी होगा जब आप मिनिमम 1000 वर्ड्स के ऊपर का आर्टिकल लिखेंगे। तो क्यों 1000 वर्ड्स की बात कर रहा हूं मैं? क्योंकि जो 1000 वर्ड्स का आर्टिकल है वो आर्टिकल एटलीस्ट इतना बड़ा होगा कि वहां पर अगर 2 या 3 एड्स दिख रहे होंगे तो यूजर किसी एक पे क्लिक कर सकता है। जब आपका कंटेंट ही नहीं है इतना बड़ा तो यूजर को आप ज्यादा ऐड दिखा नहीं सकते। आप एक ऐड या 2 ऐड से मुश्किल मुश्किल से ज्यादा, उससे ज्यादा चला नहीं पाएंगे एक पेज पे। तो जब आप 2 एड्स केवल चला रहे हैं एक पेज पे तो मोर लाइकली क्लिक्स नहीं होंगे, और क्लिक नहीं होंगे तो आपकी इनकम भी डाउन रहेगी। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात है, कम कंटेंट में आपका अप्रूवल ही नहीं होगा। क्योंकि आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से समझिए, गूगल भी एक कंपनी है जिसको कुछ रेवेन्यूज जनरेट करने हैं। जो क्लाइंट्स उनके साथ जुड़े हैं, आप जैसे हमारे जैसे, वो भी एडवर्टीजमेंट इसी बात पर चलाते हैं कि उनको कुछ व्यूज चाहिए, अच्छे कस्टमर्स चाहिए जो वहां से आए। अगर आपके कस्टमर्स जो हैं वो, उनको कंटेंट ही नहीं मिल रहा है, वो आपसे एंगेज ही नहीं हो पा रहे हैं, तो क्यों आपकी बातों पे रिकमेंडेड चीजों को वो बाय करेंगे? डेफिनेटली नहीं करेंगे। उस केस में आपके जो क्लिक्स हैं वो वर्थलेस हो जाएंगे, और आपको इनकम भी जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। अब मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनको आप ध्यान में रखिए, तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि एक्चुअली आपको एडसेंस का अप्रूवल चाहिए भी कि नहीं चाहिए। क्योंकि हर जगह एडसेंस काम नहीं आता है। द बेनिफिट ऑफ एडसेंस इज, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, चाहे एफिलिएट मार्केटिंग हो गया या नेटिव मार्केटिंग हो गया या कुछ भी, अगर आपको नहीं आता है, आप नए हैं इंडस्ट्री में, आपको ज्यादा आइडिया नहीं है, आपको मालूम है लेकिन आपके वेबसाइट्स को रैंक कैसे कराना है, तो आप एडसेंस से शुरू कर सकते हैं। क्योंकि एडसेंस में आपको दिमाग नहीं लगाना है किस तरह का लैंडिंग पेज होगा, क्या इन्फॉर्मेशन पुट करनी चाहिए, यूजर किस चीज से कन्वर्ट होता है, उसकी कॉपी पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ एड्स लगा देने हैं, यूजर आएगा, खुद से क्लिक करेगा और चला जाएगा। सो कहीं ना कहीं कम अमाउंट आता है, लेकिन आता है। एफिलिएट में क्या होता है, अगर आपके पेजेस सही से डिजाइन नहीं है, अच्छा कंटेंट नहीं है, तो मोर लाइकली वो कन्वर्ट नहीं होंगे। कन्वर्ट नहीं होंगे तो पड़ा रहेगा, कोई पैसे नहीं आएंगे। सो दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। नाउ द नंबर वन थिंग व्हिच यू शुड बी थिंकिंग अबाउट बिफोर इवन अप्लाइंग फॉर द एडसेंस अकाउंट इज, आपका जो एवरेज अप्रूवल टाइम होता है वो 1 हफ्ते से 4 हफ्ते के बीच में होता है। तो मतलब आपको ये 1 to 4 वीक्स के बीच में वेट तो करना ही पड़ेगा। और इस वेट के बीच में अगर आपका अप्रूवल नहीं होता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको फिर से वेट करके 1 हफ्ते में अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कितनी जल्दी रीअप्लाई कर सकते हैं। आप नेक्स्ट डे, सेम डे अप्लाई कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप जो प्रॉब्लम्स है उनको रेक्टिफाई करें। एडसेंस कभी भी ठीक से नहीं बताता है क्या प्रॉब्लम है, आपको खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा आपके क्या इश्यूज हैं। मैंने जो आपको पॉइंटर्स बताए हैं, आप अगर इन पे सही से चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट, मिनिमम थ्रेशोल्ड बैलेंस। जो मिनिमम थ्रेशोल्ड बैलेंस होता है वो गूगल एडसेंस का होता है $100। $100 आपके अकाउंट में जब तक नहीं होंगे, आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। सो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है।
$100 के होने का, तभी आप उन पैसों को निकाल सकते हैं। लेकिन इससे कम तो थ्रेशोल्ड नहीं हो सकता, इससे ज्यादा हो सकता है। अगर आप चाहें तो 150, 200, 250, $1000, $10,000 भी थ्रेशोल्ड लगा सकते हैं। लेकिन ये आपको बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज बहुत ज्यादा गूगल एडसेंस पे मिसमैनेज चीजें हैं। हो सकता है कुछ छोटी मोटी चीजों की वजह से आपका अकाउंट बैन हो जाए, और अगर एक बार अकाउंट बैन हो गया तो जितने भी पैसे आपके अकाउंट में आपने अर्न किए होंगे वो सारे के सारे चले जाते हैं, आपको वो अमाउंट नहीं मिलता है। बहुत टाइम लोग अप्लाई करते रहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं अकाउंट रीओपनिंग की, लेकिन वो नहीं होती है। 99% केसेस में नहीं होती है, 1% केसेस में हो जाती है। सो मैं आपको स्टिल कहूंगा कि आप अपने सेफर साइड के लिए $100 रखिए। जैसे महीना कंप्लीट हो पैसे विड्रॉ करिए एंड बी हैप्पी। डोंट ट्राई टू मेक इट बिग कि बड़ा हो जाएगा तब ले लेंगे। कभी कभी बड़े के चक्कर में कुछ भी नहीं मिलता है। सो मेक श्योर यू डोंट डू दैट, अदरवाइज आपको नुकसान होगा। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ जो आपको यूज करनी है, वो है हीट मैप टूल्स। बहुत सारे हीट मैप टूल्स आते हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। हीट मैप क्या करता है? हीट मैप बेसिकली आपको वीडियोस रिकॉर्ड करता है आपकी वेबसाइट के, और बताता है कि आपके यूजर्स किन स्पॉट्स पे सबसे ज्यादा रुके थे आपके किसी भी वेब पेज पे। अगर मान लीजिए आपने एक पेज क्रिएट किया और वहां पर यूजर आ रहा है, और यूजर वहां पर आने के बाद में चेक कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, तो मोर लाइकली क्या होगा, वहां पे यूजर एक स्पेसिफिक स्पॉट्स पे ज्यादा एंगेज कर रहा होगा आपके पेज पे। हो सकता है साइड बार, हो सकता है हेडर, हो सकता है कंटेंट के कुछ पार्ट हो जहां पर यूजर ज्यादा रुक रहा हो। आपको वहां पर एक हैवी बर्न्ड इफेक्ट दिखेगा। इसका मतलब है कि यूजर वहां पर ज्यादा देर रुका है। माना जाता है कि जो आपका माउस कर्सर होता है वो कर्सर की पोजीशन ही यूजर की आईबॉल है। उसके हिसाब से जहां कर्सर होगा उसको स्पॉट मान लिया जाता है। बेस्ट पार्ट है इसके, अगर आप उन स्पॉट्स के पास में ही ऐड लगा दें तो आपके एड्स पे क्लिक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एंड दैट्स द रीजन हीट मैप टूल्स आर वेरी हेल्पफुल। तो अगर आप उनको यूज करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, और डेफिनेटली इट्स अ वर्थ हैविंग टूल। बहुत सारे फ्री टूल्स हैं, आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग हियर इज यू नीड टू अवॉइड सेंसिटिव निशेस जहां पर पॉलिसी वायलेशंस होते हैं। गूगल एडसेंस की भी कुछ पॉलिसीज हैं जहां पर ऐसे कुछ निशेस है जिन पे आप एडसेंस के एड्स नहीं चला सकते हैं। जैसे क्रिप्टो करेंसी पे नहीं चलते थे अभी तक। आई एम नॉट श्योर अबाउट राइट नाउ, क्योंकि मैं अभी क्रिप्टो करेंसी के किसी भी ब्लॉग पे काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोस्ट लाइकली वहां पर भी ऐड नहीं चलते हैं, आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मॉडेड एपीके वेबसाइट्स होती हैं, कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जिनके एपीके को मॉडिफाई कर दिया जाता है ताकि आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाएं। जैसे गेम्स के एपीकेस हैं जहां पर आपको कुछ मॉडिफाई करके कोड मिल जाएगा ताकि आपको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं किसी स्टेज को पार करने के बाद में, वो आपको डे वन पे मिल जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे मॉडेड एपीकेस बनते हैं। ऐसे निशेस पे भी आप एडसेंस नहीं चला पाएंगे, तो यहाँ पर भी आपको सेफ रहना है। ऐसी बहुत सारी और भी निशेस हैं। आप गूगल एडसेंस के प्रोग्राम पे जाइएगा, पॉलिसीज के, आपको वहां पर मिल जाएगा। और मैं आपको कोशिश करूंगा कि लिंक भी यहाँ पर दिखा दूं ताकि आपको वो चीजें भी पता चल जाए कि कहाँ से आपको जाना है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं चीजों को। नाउ द लास्ट टिप एंड द लास्ट एडवाइस जिसके लिए आप अभी तक मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। दो ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करेंगी एडसेंस अप्रूवल में। सिंपल आइडिया समझ लीजिए, गूगल एडसेंस एक बिजनेस है, आप भी एक बिजनेस चला रहे हैं, आपको भी पैसे कमाने हैं, एडवर्टाइजर्स को भी पैसे खर्च करने हैं, और गूगल को भी पैसे कमाने हैं। सिमिलरली एडवर्टाइजर को भी पैसे कमाने हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ फ्लो ऑफ मनी, एक साइकिल है जिस साइकिल का आप एक पार्ट बनने वाले हैं। तो अगर आप एक मनी साइकिल का पार्ट बनने वाले हैं तो आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, और यहाँ पर आप नहीं, आपकी वेबसाइट प्रोफेशनल होती है। सो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज आप जो यूज कर सकते हैं जिससे आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, वेटेज बढ़ जाता है आपके अप्रूवल प्रोसेस में, वो होता है लोगो। अगर आप अपनी वेबसाइट का लोगो प्रोफेशनली डिजाइन करवाते हैं या खुद कर पाते हैं, अगर आपको डिजाइन टूल्स की नॉलेज है तो वो सबसे बेस्ट तरीका है। मैंने जितनी बार भी अपनी वेबसाइट्स बनाई हैं, मैंने उसमें हमेशा एक कस्टम लोगो डिजाइन करवा के लगवाया है। मैं खुद डिजाइनर हूँ, मैं खुद कर लेता हूँ। और अगर आप सीखना चाहें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके लिए एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, आप जिससे बेसिक डिजाइनिंग स्किल्स भी सीख जाएं, बेसिक लोगोस बनाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, द नेक्स्ट टिप विच यू विल बी यूजिंग इज, आप अगर एक न्यूज़लेटर फॉर्म अपने होम पेज पे लगा सकें। जी हाँ, न्यूज़लेटर फॉर्म क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि अगर आप एक न्यूज़लेटर फॉर्म लगा लेते हैं अपने होम पेज पे, तो गूगल को लगता है कि आप सीरियस है अपने बिजनेस के लिए। और अगर आप यूजर्स की ईमेल कलेक्ट कर रहे हैं तो मोर लाइकली आप उनको आगे चल के एंगेज करेंगे, उनसे बात करेंगे, और आप एक लॉन्ग टर्म बिजनेस का प्लान लेकर चल रहे हैं। तो आपको एडसेंस अप्रूवल में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आराम से हो जाएगा।
तो इन टिप्स को आप यूज कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए ऐसी कौन सी चीज थी जो आप अभी तक मिस कर रहे थे, जिसकी वजह से आपका एडसेंस अप्रूवल नहीं हो रहा था। और अगर आपका एडसेंस अप्रूवल हो गया है तो भी नीचे मुझे बताइए आपने क्या एक्स्ट्रा किया था, ताकि और भी लोग बेनिफिट हो सकें आपके कमेंट से। इस वीडियो पे अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिनको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।